हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूजफुल वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्चुअल डिजिटल एसेट्स या फिर क्रिप्टो करेंसी को लेकर बजट सेशन के अंदर जो लॉज आए हैं उनके बारे में। सो आई नो ये वीडियो मुझे काफी पहले बनानी चाहिए थी, बट उस टाइम पे मैं नहीं बना पाया। बट बहुत सारी ऐसी कंफ्यूजन है जो लोगों के माइंड में है क्रिप्टो टैक्स को लेकर कि किस तरीके से हमें टैक्स पे करना होगा। 1% का जो टीडीएस गवर्नमेंट लेने की बात कर रही है वो किस तरीके से एप्लीकेबल होगा, और अभी तक जिसने भी क्रिप्टो करेंसी से अर्न किया है क्या उस पर भी हमें टैक्स देना होगा, या जो टैक्स देना होगा वो कब से कब तक अप्लाई होगा। ऐसे बहुत सारे डाउट्स एंड कंफ्यूजन आप सभी के माइंड में होंगे, तो उन सभी को मैं इस वीडियो में क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो अगर आप एक क्रिप्टो करेंसी ट्रेडर हो या क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। इस वीडियो के बाद आपकी क्रिप्टो टैक्स रिलेटेड जो भी कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगी। तो चलो फिर टाइम को वेस्ट ना करते हुए जल्दी से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो फाइनली गाइस 2022 के बजट सेशन के अंदर हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण, उन्होंने क्रिप्टो करेंसी या फिर जितने भी वर्चुअल डिजिटल एसेट्स हैं जिनके थ्रू लोग ट्रेडिंग करते हैं, अर्निंग करते हैं, उस पर 30% टैक्स का लॉ इंट्रोड्यूस किया है। और इस लॉ के अकॉर्डिंग अगर आप क्रिप्टो करेंसी या फिर वर्चुअल एसेट्स के थ्रू अर्निंग करते हो तो उस प्रॉफिट पे आपको 30% का टैक्स देना होगा। और ये जो 30% का टैक्स होगा ये फ्लैट टैक्स होगा, ये सबके लिए एप्लीकेबल होगा, चाहे आप इनकम टैक्स के स्लैब में आते हो या ना आते हो। और ये जो लॉ है वो वर्चुअल डिजिटल एसेट्स की कैटेगरी पर एप्लीकेबल होगा। वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के अंदर क्रिप्टो करेंसी आती है, एंड वर्चुअल डिजिटल एसेट्स की कैटेगरी में क्रिप्टो करेंसीज, एनएफटीज, वर्चुअल लैंड्स, एयर ड्रॉप्स, इन सबसे आप जो भी प्रॉफिट अर्न करोगे उस पर आपको 30% टैक्स देना होगा। बहुत सारे लोग के मन में कंफ्यूजन है कि जो हमें 30% टैक्स देना है वो किस तरीके से पे करना है, मतलब क्या हर एक प्रॉफिटेबल ट्रेड पे हमें 30% टैक्स गवर्नमेंट को देना होगा। तो गाइस मैं आपको बता दूं, अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हो तो आपका जो भी एक फाइनेंशियल ईयर में टोटल प्रॉफिट बनेगा सिर्फ उस पे आपको टैक्स देना होगा। मान लीजिए आपने एक फाइनेंशियल ईयर में 10,000 रुपए बिटकॉइन में इन्वेस्ट किए, 10,000 रुपए इथीरियम में इन्वेस्ट किए। बिटकॉइन में आपको 5,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ, उसकी वैल्यू हो गई 15,000, और इथीरियम में आपको लॉस हो गया 5,000 का, उसकी वैल्यू बची 5,000। इस कंडीशन में आपके प्रॉफिट में से आपका लॉस माइनस किया जाएगा, उसके बाद जो अमाउंट बचेगा उस पर आपको 30% का टैक्स देना होगा। एंड अगर इस कंडीशन में आपका कोई प्रॉफिट नहीं होता है तो आपको किसी भी तरीके का टैक्स देने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यहां पर बोली गई है कि नो डिडक्शंस इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एक्सपेंडिचर और अलाउंस। यहां पर क्लियरली ये बोला गया है कि क्रिप्टो करेंसी से पैसे कमाने के लिए आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट लगी है या जो भी आपने खर्चा किया है उसका किसी भी तरीके का डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। डिडक्शन का क्या मतलब है वो भी मैं आपको समझा देता हूं। मान लीजिए मैं यूट्यूब वीडियो बनाता हूं, यूट्यूब से मेरी अर्निंग होती है, एंड एक फाइनेंशियल ईयर में यूट्यूब से मैं जो भी पैसे कमाता हूं अगर वो टैक्सेबल है तो जब मैं आईटीआर फाइल करने जाऊंगा तो वहां पे मैं ये दिखा सकता हूं कि मुझे ये अर्निंग जनरेट करने में इतना खर्चा हुआ। मैंने कैमरा खरीदा, मैंने गैजेट्स खरीदे, मैंने टीम हायर करी, मैंने वीडियो एडिटर हायर किया, मैंने वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर खरीदे। तो ये सारे एक्सपेंसेस को हम अपनी अर्निंग्स में माइनस करते हैं, उसके बाद जो प्रॉफिट बचता है उस पर टैक्स देते हैं। बट वर्चुअल डिजिटल एसेट या क्रिप्टो करेंसी के थ्रू जो भी आप प्रॉफिट बनाओगे उस पर आपको फ्लैट टैक्स देना होगा। किसी भी तरीके का एक्सपेंडिचर या फिर किसी भी तरीके का अलाउंस आप उसमें माइनस नहीं कर सकते हो। इसके अलावा एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहां पर रखा गया है, लॉस कैन नॉट सेट ऑफ अगेंस्ट एनी अदर इनकम। इसका मतलब यह है कि जो क्रिप्टो करेंसी में आपको लॉस होगा वो आप किसी और इनकम में उसको सेट ऑफ नहीं कर पाओगे। मतलब मान लीजिए आपके पास 4 सोर्स ऑफ इनकम है, 3 में आपको प्रॉफिट होता है, क्रिप्टो करेंसी में आपको लॉस होता है, तो जब आप आईटीआर फाइल करोगे या टैक्स भरने जाओगे तो वहां पे उस प्रॉफिट में से आप क्रिप्टो करेंसी के लॉस को माइनस नहीं कर पाओगे। क्रिप्टो करेंसी या डिजिटल एसेट्स में जो आपका लॉस होगा वो इसी के अगेंस्ट सेट ऑफ होगा, किसी और एसेट क्लास में आप इसको सेट ऑफ नहीं कर सकते। जैसे मैं यूट्यूब से अर्निंग करता हूं, स्टॉक मार्केट से अर्निंग करता हूं, या फिर मेरा कोई बिजनेस है, तो मान लीजिए मेरा यूट्यूब से प्रॉफिट हो रहा है, मेरे बिजनेस से प्रॉफिट हो रहा है, स्टॉक मार्केट से मुझे लॉस हो रहा है, तो ओवरऑल एक फाइनेंशियल में मैंने जितनी भी अर्निंग करी है यूट्यूब से और मेरे बिजनेस से, उसके बाद स्टॉक मार्केट से जो मुझे लॉस हुआ है मैं उस प्रॉफिट से स्टॉक मार्केट के लॉस को माइनस कर दूंगा, उसके बाद जो मेरा प्रॉफिट बचेगा उस पर मैं टैक्स दूंगा। बट क्रिप्टो करेंसी के सिनेरियो में ऐसा नहीं होगा। अगर आपने क्रिप्टो करेंसी में पैसे गंवाए हैं तो उसको आप किसी और एसेट क्लास में सेट ऑफ नहीं कर पाओगे, मतलब आपको वहां पर पूरा टैक्स देना होगा। ना ही आपको किसी तरीके का डिडक्शन मिलना है, ना ही आप उस लॉस को किसी और अर्निंग के अगेंस्ट क्लेम कर पाओगे। इसके अलावा गाइस वर्चुअल डिजिटल एसेट्स या फिर क्रिप्टो करेंसीज की ट्रेडिंग में आपको 1% टीडीएस भी देना होगा पर ट्रांजैक्शन। और ये एक काफी वियर्ड चीज है जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कि ये जो 1% का टीडीएस हमारा कटेगा वो कब कटेगा, जब हम एक्सचेंज में पैसा डालेंगे, विड्रॉ करेंगे तब कटेगा, या फिर हमें हर एक ट्रेड पे 1% का टीडीएस देना होगा। और
और इसको लेकर कोई भी क्लैरिफिकेशन भी नहीं मिला है कि 1% का टीडीएस हमें कब पे करना होगा। जिन लोगों को टीडीएस के बारे में नहीं पता गाइस, मैं उनको बता देता हूं। टीडीएस का मतलब होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ये भी एक तरीके का टैक्स होता है। जब भी हम किसी सोर्स से अर्निंग करते हैं तो पहले से ही वो टैक्स हमारे बिहाफ पे गवर्नमेंट के अकाउंट में चला जाता है, एंड बाद में जब हम अपना आईटीआर फाइल करते हैं, हमारी अर्निंग टैक्स स्लैब से नीचे होती है या फिर हमने ज्यादा टैक्स ऑलरेडी पे किया हुआ होता है, तो आईटीआर के थ्रू हम अपना रिफंड भी ले सकते हैं टीडीएस का। तो क्रिप्टो करेंसी या फिर डिजिटल एसेट्स में 1% टीडीएस की जो बात की गई है, इसमें काफी सारी कंफ्यूजन है। इसको लेकर कोई क्लियरिटी नहीं है कि ये 1% का टैक्स हमें कब देना होगा, हमें हर एक ट्रेड पे करना होगा, या फिर हम जब एक्सचेंज पे पैसा डालेंगे तब हमें 1% का टीडीएस देना होगा। ये सारी चीजें तभी क्लियर होंगी जब इन रूल्स का इंप्लीमेंट होगा। अभी सिर्फ ये इंट्रोड्यूस हुए हैं तो ऐसी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। इसके अलावा बहुत सारे लोगों के मन में कंफ्यूजन है कि जो हमें टैक्स पे करना है 30% का, वो कब से लेकर कब तक अप्लाई होगा। अभी तक अगर हमने जो क्रिप्टो करेंसी से पैसा अर्न किया है, क्या उस पर भी हमें टैक्स देना होगा? तो मैं आपको बता दूं, जो भी आपको टैक्स पे करना होता है वो पूरे एक फाइनेंशियल ईयर की अर्निंग्स पे करना होता है। अभी तक आपने जो भी क्रिप्टो करेंसी से पैसे अर्न किए हैं या फिर 31 मार्च तक जो भी आप अर्निंग करोगे, अगर आप उसको रियलाइज करते हो तो उस पर ये टैक्स लॉ अप्लाई नहीं होगा। आपको 30% टैक्स देने की कोई जरूरत नहीं है। आप प्री डिफाइंड जो भी इनकम टैक्स स्लैब्स हैं उनके अकॉर्डिंग अपना टैक्स फाइल करोगे। अगर आपकी टोटल इनकम 5 लाख से ऊपर है तो उस पर आपको टैक्स देना है, अगर 5 लाख से कम है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है। ये जो टैक्स रूल्स है ये अप्रैल 2022 से लेकर मार्च 2023 के बीच की अर्निंग पे लगेंगे। अप्रैल 2022 से मार्च 2023 के बीच में जो भी आप क्रिप्टो करेंसी या डिजिटल एसेट से पैसे कमाओगे उस पर आपको 30% टैक्स देना होगा। तो ओवरऑल गाइस, जो क्रिप्टो करेंसी पर टैक्स के लॉज आए हैं, इससे काफी इन्वेस्टर्स हैप्पी भी हैं और बहुत सारे लोग नाराज भी हैं। हैप्पी इसलिए हैं कि फाइनली गवर्नमेंट ने इसके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया है। जहां पर क्रिप्टो करेंसी को बैन करने की बात होती थी या फिर क्रिप्टो ट्रेडर्स को जेल में डालने की बात होती थी, वहां पर गवर्नमेंट इसे रेगुलेट करने का प्लान कर रही है। इसको एक एसेट क्लास की कैटेगरी में रखा जा रहा है। एंड इन लॉस का जो बैड साइड है वो इन्वेस्टर्स के लिए, बिकॉज 30% का टैक्स, 1% का टीडीएस एक बहुत ही डिस्करेजियस चीज है इन्वेस्टर्स के लिए, बिकॉज इतना ज्यादा प्रॉफिट क्रिप्टो करेंसी से नहीं होता है। मैक्सिमम जो क्रिप्टो करेंसी ट्रेडर हैं वो अपना पॉकेट मनी निकालने के लिए या फिर अपने छोटे मोटे खर्चे चलाने के लिए क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग करते थे। अब अगर उस पर हमें 30% का टैक्स देना होगा तो हमें क्या ही प्रॉफिट होगा और क्यों ही हम यहां पर ट्रेडिंग करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो रूल्स बनाए गए हैं इनमें बहुत ज्यादा सुधार की जरूरत है, बिकॉज इतना ज्यादा टैक्स नहीं पे कर पाएगा कोई भी इन्वेस्टर या ट्रेडर। एंड इस बात के बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि ये जो रूल्स बनाए गए हैं इनको फिर से मॉडिफाई किया जाए और एक बैलेंस्ड रूल बनाए जाए जिसमें गवर्नमेंट को भी कोई नुकसान ना हो और इन्वेस्टर्स भी खुलकर यहां पर ट्रेड कर सके। आने वाले टाइम में जो भी एक्सचेंजेस है जहां पर हम क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग करते हैं, यहां पर भी हमें बहुत सारे चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। जो भी नए रूल्स आएंगे, जो भी नई गाइडलाइंस आएंगे, उनके हिसाब से इंटरफेस को फिर से डिजाइन किया जाएगा एंड बहुत सारी चीजें हमें यहां पर नई देखने को मिलेंगी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों क्रिप्टो टैक्स या टीडीएस को लेकर जो भी आपकी कंफ्यूजन रही होगी वो इस वीडियो के थ्रू दूर हो गई होगी। अभी जो चीजें हैं वो सिर्फ इंट्रोड्यूस हुई हैं, किसी भी चीज का इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। इसमें अभी बहुत सारे चेंजेस आ सकते हैं, तो इसको बहुत ज्यादा सीरियस लेने की भी जरूरत नहीं है। एंड जो लोग क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग सिर्फ इसलिए नहीं करते थे बिकॉज उन्हें ट्रस्ट नहीं था कि आने वाले टाइम में ये बैन होगा या रेगुलेट होगा, तो वो लोग अब बेफिक्र होकर यहाँ पर ट्रेड स्टार्ट कर सकते हैं, सीखना शुरू कर सकते हैं, बिकॉज ये स्पेस आगे चल के बहुत ज्यादा ग्रो होने वाला है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना ताकि जब भी मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।